A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 4th. Students, in our previous session we learn यूनिट नंबर 6 वी ऑल नीड ईच अदर, यानी कि हम सभी को एक दूसरे की नीड यानी कि ज़रूरत है. वी कांट लिव विदाउट ईच अदर, हम एक दूसरे के बगैर अकेले कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, कभी भी नहीं रह सकते. हमें ज़िंदा रहने के लिए हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है. ऐसी ही स्टोरी हमने हमारे लास्ट सेशन में पढ़ी, सुनी और समझी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू लर्न its hard words, glossary word and some exercises. Okay, so open your book and find page number 42. On page number 42, lesson number 6, we all need each other. I hope कि मैंने लास्ट सेशन में आपको जो ये स्टोरी एक्सप्लेन की वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट्स हार्ड वर्ड्स. ओके, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. Okay students, now look over the board. Here I write some hard words from our unit. We all need each other. Okay, so now I am going to explain all those words to all of you. First is tired. First of all I want to clear one thing. Okay, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हर एक चैप्टर में रिपीट एंड रिपीट आते रहते हैं. ठीक है, हर एक चैप्टर में रिपीट एंड रिपीट आते रहते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, एक सर्वे के मुताबिक अगर कोई वर्ड हमारे सुनने में, देखने में, यूज़ में आया है, कोई भी एक न्यू वर्ड, तो अगर उसी वर्ड का इस्तेमाल हम अगले 30 दिनों तक नहीं करते हैं, ठीक है, सो वो वर्ड हम भूल जाते हैं, वो हमें याद रहता नहीं है. सो यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रिपीट एंड रिपीट आते रहेंगे, राइट. तो क्या है, वो आपके यूजुअल डेली रूटीन में आप उसका अगर यूज़ करते रहोगे तभी वो वर्ड आपको याद रहे, वरना आप उसको भूल जाओगे. ठीक है, तो इसीलिए मुझे पता ही है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो लास्ट चैप्टर में आ ही गए हैं हार्ड वर्ड्स में, उससे पहले के चैप्टर में भी आ गए, फिर भी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्योंकि इस चैप्टर में तो है ना. अगर आप उसको फिर से जानोगे तो वो आपको रिवाइज होगा, फिर से आपको याद आएगा, यस ये वर्ड तो मैंने पिछले लेसन में सुना था. ठीक है, सो वो आपको अच्छे से ज़्यादा याद रहेगा. जितनी आपकी वोकाब्युलरी बढ़ेंगी, ठीक है, उतनी आपकी लैंग्वेज और स्ट्रॉन्ग होगी. जितनी आपकी वोकाब्युलरी कम है उतनी आपकी ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पुअर रहेंगी. ठीक है, सो आपको वर्ड्स के और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, उनको लर्न करना है, उनकी स्पेलिंग्स याद रखनी है. ठीक है, सो हमारा पहला वर्ड है टायर्ड. टायर्ड मीन्स TIRED. शायद हम में से कई लोगों को पता होगा कि टायर्ड का मतलब क्या होता है. टायर्ड मीन्स थका हुआ. TIRED, टायर्ड मीन्स थका हुआ. नेक्स्ट बनियन ट्री. बनियन ट्री BANYANTREE. BANYANTREE. बनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़. नेक्स्ट वाइंड. WIND. वाइंड मीन्स हवा. ब्लू सॉफ्टली. BLEWSOFTLY. ब्लू सॉफ्टली मीन्स धीमे चलना. वाइंड ब्लू सॉफ्टली, ये एक वर्ड है आपकी बुक में जिसका मतलब होता है धीरी हवा का चलना. स्लीपी, SLEEPY.
SLEEPY। स्लीपी मीन्स अगर हमें नींद आती है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आई फील स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। नेक्स्ट सेटल्ड, आई रिपीट सेटल्ड, SETTLED। सेटल्ड मीन्स स्थायी होना, रुक जाना। हम कहते हैं ना मैं वहाँ पर सेटल हो गया, मैं गोवा में सेटल हो गया, मैं बॉम्बे में सेटल हो गया, यहाँ यानी कि मैं वहाँ पर स्थिर हो गया, रुक गया। ओके। नेक्स्ट ब्रांचेस, ब्रांचेस BRANCHES, BRANCHES, ब्रांचेस मतलब डालियाँ। जो पेड़ होता है उसकी जो डालियाँ होती है उसको क्या कहते हैं? ब्रांचेस। नेक्स्ट टाइनी, TINY, TINY, टाइनी मीन्स छोटा, दुबला, पतला, टाइनी। नेक्स्ट ब्लॉसम्स, BLOSSOMS, BLOSSOMS, ब्लॉसम्स यानी कि खिलना, उगना। जो कलियाँ होती है वो बाद में फूल बनती है तो उसको कह सकते हैं कि वो ब्लॉसम हुई। नेक्स्ट हॉर्ड, HEARD, HEARD, हॉर्ड यानी कि सुनना। नेक्स्ट एस्लीप, ASLEEP, ASLEEP यानी कि सोया हुआ। स्नोर, SNORE, SNORE, स्नोर यानी कि खर्राटे। हम जब सो जाते हैं या तो फिर आप में से आप लोगों ने सुने होंगे आपके दादाजी के, दादी के, मम्मी के, पापा के, वो सो जाते हैं तो सो जाने के बाद उनके मुंह में से, नाक में से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्नोर, खर्राटे लेना। ठीक है। नेक्स्ट प्लॉन्क, ये कोई वर्ड नहीं है बल्कि एक एक्सक्लेम है, जिसको लेसन में दिखाया था ना कि वो शेफर्ड बॉय सो जाता है तब उसके ऊपर बरगद के पेड़ में से, बनियन ट्री में से एक फ्रूट गिरता है, तो वो जो फ्रूट गिरने की आवाज़ है उसको क्या कहा है? प्लॉन्क। ऐसे गिरता है ना, सो वो गिरने की जो आवाज़ है उसका मतलब है प्लॉन्क। नेक्स्ट फोरहेड, FORHEAD, FORHEAD, फोरहेड मानी के ये हमारा जो ये सिर होता है, कपाल होता है, उसको क्या बोलते हैं? फोरहेड। सडनली, SUDDENLY, SUDDENLY, सडनली मीन्स अचानक। नेक्स्ट रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड यानी कि किसी को आंसर देना, रिप्लाई देना, जवाब देना। वाइज, WISE, वाइज यानी कि समझदार। रूड, RUDE, रूड मीन्स असभ्य। नेक्स्ट लीव्स, LEAVES, लीव्स यानी कि पत्तियाँ। जो ट्री होता है उसके ऊपर जो पत्ते होते हैं उनको क्या बोला जाता है? लीव्स यानी कि पत्तियाँ। शेड, जो लीफ का प्लूरल फॉर्म है, लीफ यानी कि पत्ता, लीव्स यानी कि पत्तियाँ। शेड, SHADE, शेड यानी कि छाँव। नेक्स्ट कोकोनट, COCONUT, कोकोनट यानी कि नारियल। साइलेंट, SILENT, साइलेंट यानी कि खामोशी, चुप हो जाना। कंटिन्यूड, CONTINUED, कंटिन्यू यानी कि कुछ भी शुरू ही रखना, कोई काम ख़त्म ना करना बल्कि उसको चालू ही रखना। नेक्स्ट कैटरपिलर्स, CATERPILLARS, CATERPILLARS, कैटरपिलर्स यानी कि एक कीड़ा जो ज़्यादातर वनस्पति में पाया जाता है, जो उसकी पत्तियों को खा जाता है, नुकसान पहुंचाता है। वैसा जो एक कीड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? कैटरपिलर्स।
नेक्स्ट बेबीज, BABIES, 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 बेबीज यानी कि छोटे बच्चे। कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल यानी कि किसी के भी ऊपर हमारा कंट्रोल होना, हमारा दबाव होना, ठीक है। आई डोंट नो द प्रॉपर मीनिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स I will let you know next time, okay? Destroy, 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 destroy यानी कि नाश कर देना, किसी भी चीज़ का नाश कर देना। Dead leaves, DEADLEAVES, DEADLEAVES, डेड लीव्स यानी कि सूखी पत्तियां जो पेड़ पर से नीचे गिर जाती है उसको क्या बोलते हैं? नीचे गिरी हुई पत्तियां, उनको बोलते हैं डेड लीव्स। नेक्स्ट अर्थवॉर्म्स, EARTHWORMS, EARTHWORMS, अर्थवॉर्म्स यानी कि केंचुआ, जो सोइल में पाया जाता है, जो सोइल को खुदरता रहता है, बोर करता है उसके अंदर, जिससे कि एयर का सर्कुलेशन होता रहे। वो छोटे छोटे सांप जैसे पतला कीड़े जैसा होता है। वे आउट, WAYOUT, वे आउट यानी कि असामान्य रूप से। नेक्स्ट बोर, BORE, बोर मीन्स छेद करना। लर्नड, LEARNT, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनको हमें साइलेंटली प्रोनाउंस करना होता है। टीका हम लर्नड ऐसा नहीं प्रोनाउंस कर सकते, बल्कि शॉर्टली लर्नड ऐसा प्रोनाउंस करना होता है, ठीक है। लर्नड मीन्स सीखना, कुछ भी नया सीखना। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है हमारे हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर के। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। Okay students, now we are moving forward to glossary words. Our first glossary word is shepherd, 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 shepherd means one who takes care of sheep, एक ऐसा इंसान, आदमी, बच्चा, लड़का, औरत, जो भेड़ बकरियां होती है उसकी देखभाल करने का काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? शेफर्ड। ओके, सो ये जो स्टोरी है वो भी एक शेफर्ड बॉय की ही है। नेक्स्ट नेप, NAP, नेप मीन्स शॉर्ट स्लीप, जो छोटी सी झपकी होती है सोने की। हम थोड़ी देर के लिए जब सो जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं तो वो जो छोटी सी स्लीप होती है हमारी, उसको क्या बोलते हैं? नैप। नेक्स्ट प्यूनी, PUNNY, प्यूनी मीन्स वेरी स्मॉल एंड वीक। प्यूनी मीन्स छोटा सा, दुर्बल, जो अशक्त है, उसको क्या बोलेंगे? प्यूनी। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ था ना, प्यूनी फ्रूट्स, जो बनियन ट्री के जो फ्रूट्स होते हैं वो एकदम छोटे छोटे से होते हैं। सो हियर प्यूनी मीन्स छोटा, दुर्बल, वीक। ओके, नेक्स्ट चकल, CHUCKLE, चकल मीन्स लाफ क्वाइटली मीन्स के धीरे धीरे चुपके से, मुंह दबाकर ऐसे हंसना। कभी कभी हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हम जोर जोर से तो हंस नहीं सकते, फिर क्या करते हैं? ऐसे ही मुंह पर हाथ रखकर ऐसे छोटा छोटा हंसते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? चकल, यानी कि मुंह दबाकर हंसना। नेक्स्ट पेस्ट्स, PESTS, pests means small creatures that destroy leaves and fruits in plant. ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो कि प्लांट्स को, फ्रूट्स को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पेस्ट।
So here our glossary words are complete. Please write down in your notebooks. Okay students, we completed hard words, glossary words. Now we are moving forward to the exercises. Okay, on your page number 44, read the sentences carefully and answer the question that follow below. Let's understand. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है उसे अच्छी तरह से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज who said the above line. ये जो लाइन है we all need each other, ये लाइन कौन बोला था? who said this. आपको पता ही है कि ये लास्ट में आता है और वो किसने बोला था? बनियन ट्री ने. किसने बोला था? बनियन ट्री ने. सो द आंसर इज the banyan tree said this. Next, to whom was it addressed and why. ये किसको कहा गया था एंड क्यों? ये किसको कहा गया था? वी ऑल नीड ईच अदर. ये कहा था बनियन ट्री ने सेफर्ड बॉय को, इसलिए क्योंकि वो जो सेफर्ड बॉय है वो बनियन ट्री के ऊपर हंस रहा था कि इतने बड़े हो, इतना जायंट पेड़ है तुम्हारा और तुम्हारे फ्रूट्स कितने टाइनी टाइनी छोटे छोटे दुर्बल से असकते हैं. फिर बनियन ट्री ने उसको बोध दिया कि भाई नेचर ने ही मुझे ऐसा बनाया है. अगर सोचो कि मेरे फ्रूट्स कोकोनट ट्री के अंदर जो कोकोनट्स होते हैं उतने बड़े होते और अगर वो फ्रूट तुम्हारे ऊपर गिरा होता कोकोनट तो तुम्हारे फोरहेड का क्या हाल हुआ होता. ठीक है, और वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से ये जो प्रकृति का पूरा चक्र है ये घूमता रहता है, बैलेंस रहता है, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है. वी ऑल डिपेंडेड ऑन ईच अदर. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है ही सेड it to the shepherd boy because the shepherd boy laughed at the tiny fruits of the tree. ओके, ये रहा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. Now we are moving forward to question number 2. Say whether the following sentences are true or false. आपको यहाँ पर जो A to E sentences दिए गए हैं वो true है या false ये आपको पता लगाना है. Okay, so our first sentence is the fruits of the banyan tree were not very small. यहाँ पर ये कहा गया है कि बनियन ट्री के जो फ्रूट्स है वो एकदम छोटे नहीं थे, टाइनी नहीं थे. क्या ये सच है? नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बनियन ट्री के जो फ्रूट्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं. सो द फर्स्ट ए इज फॉल्स. ओके, नाउ सेकेंड बी, when the shepherd boy woke up he heard a chuckle. जब शेफर्ड बॉय जगा अपनी नेप में से तब उसने एक चकल यानी कि धीमी धीमी हंसने की आवाज़ सुनी. क्या ऐसा स्टोरी में हुआ था? यस, बनियन ट्री धीरे से हंस रहा था. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. नाउ सी, द बनियन ट्री एंड द बर्ड्स आर फ्रेंड्स. बनियन ट्री और बर्ड्स फ्रेंड्स थे. क्या ऐसा स्टोरी में था? यस, बनियन ट्री एंड बर्ड्स आर फ्रेंड्स. नेक्स्ट, द बनियन ट्री वॉज प्राउड. बनियन ट्री को प्राउड था कि वो
नेचर के बैलेंस के अंदर एक मजबूत कड़ी है। वी ऑल नीड ईच अदर लेसन में हमें यही सिखाया गया है। ठीक है, उसको प्राउड था कि उसकी वजह से बर्ड्स, पेस्ट, ये जो चरवाहा है शेफर्ड बॉय, उसके सीप को खाना पीना मिलता है, तो उसको अपने कार्य के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर प्राउड था। क्या ये सच है? यस, दिस इज ट्रू। सो डी सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू। लास्ट, और सॉरी स्टूडेंट्स, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। यहाँ पर मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो सब तो ठीक ही है, सही है, लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? जो शेफर्ड बॉय है उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग हमें इस लेसन का आंसर देना है कि उसकी जो हरकत थी, वो जो हंसा उसके ऊपर बनियन ट्री को प्राउड था, नहीं था। ये फॉल्स है, सॉरी। ओके, नाउ लास्ट, द बॉय लर्न अ लेसन फ्रॉम द बनियन ट्री। बॉय ने, जो शेफर्ड बॉय था, उसने एक लेसन बनियन ट्री से सीखा। क्या ये सच है? यस, ही लर्न द लेसन फ्रॉम बनियन ट्री। सो दिस इज ट्रू। Write down in your books. Okay students, now we will move forward to question number 3. Answer the following questions. यहाँ पर कुछ questions हैं, उनके answers आपको लिखने हैं. And the first question is, why did the shepherd boy laugh at the banyan tree? shepherd boy था, वो banyan tree के ऊपर क्यों हंस रहा था? And the answer is, the shepherd boy laughed at the banyan tree because it had very small fruits, though it was a great strong tree. The answer is, the shepherd boy laughed at the banyan tree because it had very small fruits, though it was a great strong tree. क्योंकि वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्री था, फिर भी उसके जो फल है, जो फ्रूट्स है, वो बहुत ही छोटे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. When the shepherd boy woke up, he heard a noise. What noise was it? जब शेफर्ड बॉय जगा तब उसने एक आवाज़ सुनी, तो वो आवाज़ किसकी थी? एंड द आंसर इज द नॉइज द शेफर्ड बॉय heard was a chuckle, यानी कि एक मंद हंसी की आवाज़ उसने सुनी. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. What is question number C? What did the shepherd boy learn from the tree? shepherd boy ने ट्री से क्या सीखा? And the answer is the shepherd boy learned from the tree that we can
not live without each other. शेफर्ड बॉय ने ट्री से क्या सीखा कि हम सब एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. नाउ क्वेश्चन नंबर डी एंड द आंसर इज हाउ इज अ ट्री हेल्पफुल टू अदर लिविंग थिंग्स. ये जो ट्री होता है वो अदर लिविंग थिंग्स यानी कि और सजीव चीज़ों को, सजीवों को किस तरह से यूजफुल है. एंड द आंसर इज अ ट्री gives shade, birds build their nest on tree. ट्री हमें शेड देता है, बर्ड्स अपने घोंसले हैं वो ट्री के ऊपर बिल्ड करते हैं. अ ट्री also provide food and shelter to animals and human beings. ट्रीज हमें किस तरह से यूजफुल है. अ ट्री गिव्स शेड, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्री. अ ट्री also provides food and shelter to animals and human beings. Okay, so here question number 3 is over. Please write down these question answers in your notebooks. Alright students, now we are moving forward to our last question, question number 4. What it said, read the story carefully and complete the sentences that follow. आपको स्टोरी अच्छे से रीड करनी है और यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दी गए हैं जैसे कि ए एज द वाइंड ब्लू सॉफ्टली, और उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस क्या है ये आपको लिखना है. और ये आपको कैसे पता चलेगा? स्टोरी को अच्छे से रीड करके. ठीक है, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स. आपको यहाँ पर आंसर्स देखकर अगेन स्टोरी को अच्छे से रीड करनी है और कंपेयर करना है. ठीक है, एज द वाइंड ब्लू सॉफ्टली, धीमी मंद हवा चल रही थी. फिर क्या हुआ? He, and the answer is he began. कौन? He means कौन? Shepherd boy. He began to feel sleepy. Okay. Now B, and B is a small fruit. फल यानी कि एक छोटा सा फ्रूट गिरा, बाद में क्या हुआ? राइट, कहाँ पर गिरा? राइट इन द सेंटर ऑफ हिज forehead. Okay, now question number C. The bees help the flower. किस तरह से बीज हेल्प करती है फ्लावर्स को? ग्रो इनटू फ्रूट्स. And last, D, earthworms dig their
वे आउट ऑफ द सोइल, सोइल यानी कि मिट्टी, टू फीड ऑन देम। ये जो कंप्लीट सेंटेंसेस है ये अकॉर्डिंग टू स्टोरी ही है, जो स्टोरी में दिए गए हैं वो ही है, ठीक है। लिख लीजिए इसे। एंड आई एम गोइंग टू रेस्ट माई दिस सेशन हियर, ओके। सो दिस इज टाइम फॉर योर होमवर्क नाउ, एंड टुडेज योर होमवर्क इज as always, today's your homework is write down this exercise in your fair notebook, means question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4 आपको आपकी fair notebook में लिखना है, एंड सेम एज हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी वर्ड्स भी आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।